नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द मैं आपके सामने एक एनालिसिस प्रस्तुत करूंगा आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों की, कि किस खंड से कितने प्रश्न आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक यही है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इस पूरे वीडियो के दौरान हम क्या क्या बात करने वाले हैं ताकि हम बिखरे नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है, कैसे उसको पढ़ना है। पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके आधार पर यूनिट वाइज वेटेज क्या है, किस यूनिट से कितने प्रश्न आते हैं, और उनका ग्राफिकल एनालिसिस, क्योंकि उनको समझना शायद कठिन होगा। तो मैंने क्या किया, उसको चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ्स में कन्वर्ट किया। इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द नेक्स्ट इज, उस विश्लेषण के आधार पे, उस एनालिसिस के आधार पे ये डिसाइड करना कि हम अपनी स्मार्ट तैयारी कैसे करें। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो आपका सिलेबस है जीएस का वो सभी के पास है, आप सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा। अगर नहीं है तो आप उसे कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, और उस सिलेबस को कैसे अच्छे से तैयार करना है, कैसे उसका ब्रेकअप तैयार करना है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट टू सेव योर टाइम, समय आपका बचेगा। वैसे जिनके पास नहीं है, फिर भी एक रफ आइडिया बता देता हूँ फटाफट, कि आपका जो जीएस के सिलेबस है उसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। यूनिट 1 है करंट अफेयर्स की, यूनिट 2 है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च की, यूनिट 3 जो है आपकी वो आईसीटी यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 4 आपका इन्वायरमेंट है, पीपल इन इन्वायरमेंट, यूनिट 5 इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी, एक ही सेक्शन में, याद रखिए, क्योंकि एनालिसिस में ये चीज़ मैटर करेगी। एक सेक्शन में दो सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी। और जो यूनिट 6 है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी है, और क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसमें भी दो सब्जेक्ट्स मेंशन है। तो दीज आर द ब्रेकअप ऑफ यूनिट्स, सिलेबस जो है आपका 30 क्वेश्चंस के लिए। अब ये जो एनालिसिस तैयार की है मैंने, किस आधार पे की है, मैंने बेस क्या उठाया, मैंने उठाए हैं क्वेश्चन पेपर्स। एडवर्टीजमेंट 46 का क्वेश्चन पेपर मैंने एक फ्रेंड से अरेंज किया है, 47 मेरे पास था। एडवर्टीजमेंट 50 की जो दो शिफ्ट थी, 28 तारीख को जो पेपर हुआ, 28 नवंबर को, उसकी दो शिफ्ट थी, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट। दोनों शिफ्ट की मैंने की डाली थी वीडियोस, और काफ़ी वो देखी गई फ्रेंड्स के द्वारा। उनके लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सैंपल देखना चाहते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। जो टॉपिक वाइज वेटेज है, ठीक है, वो कैसे निकाला मैंने, एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यूनिट 1 जो है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट 46 में 5 हैं, यानी कि करंट अफेयर्स से। 47 में 7 क्वेश्चन आए हैं। 50 की शिफ्ट 1 में 4 ही क्वेश्चन थे, और शिफ्ट 2 में 7 क्वेश्चन थे। एक्चुअल में इसको ऐसे देखना शायद कठिन होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ग्राफ में कन्वर्ट किया। हाँ, एक और चीज़, आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि भाई ये कैसे कह रहे हैं, 5 आए, 4 आए, 7 आए। तो उसको मैंने क्या किया, एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर्स को मैंने उठाया था और एक एक्सेल शीट क्रिएट कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 46 में इन्वायरमेंट क्वेश्चन था, 47 में करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, 50 में एक करंट अफेयर्स था, और एडवर्टीजमेंट 50 का जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था उसमें कंप्यूटर का था। तो आप देखिए यहाँ पे सारे जो आपके पेपर्स हैं, ठीक है, इनको क्या किया, मैंने नंबर डाल दिया, क्वेश्चन पेपर 1 2 3 4 30 तक, और इन सबको 46 में, 47 में, 50 में, 50 के 2 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए उनको मैं ब्रेकअप करता गया, और फाइनली क्या किया मैंने, लास्ट में इनको कंक्लूड कर लिया है कि यूनिट 1 से कितने, यूनिट 2 कितना, 3 4 5 6 कितना है। तो ये डिटेल बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखेंगे टॉपिक वाइज वेटेज ये निकला है, जो लास्ट वाला कंक्लूजन था ये है वो। अब इसको थोड़ा सा ऐसे नंबर्स देखना कठिन हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक विज्ञापन संख्या का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कितना वेटेज किस सेक्शन से आया था। वो इसलिए ताकि आप ये जान पाएँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, 46 47 50 3 बड़ी परीक्षाएं हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनका जो ट्रेंड क्या चला आ रहा है, ट्रेंड एनालिसिस इसे हम कह सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 46 से। तो विज्ञापन संख्या 46, ठीक है, इसका एग्जाम हुआ था आपको 11 जनवरी 2015 को। तो इसमें अगर आप देखिए मित्रों, ये है आपका बार चार्ट। बार चार्ट में देखिए करंट अफेयर्स के सेक्शन से, करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न आए हैं, राइट, टोटल 5। यूनिट 2 जो है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, उससे आपके क्वेश्चन आए हैं 5, इससे भी 5 आए हैं। वहीं पे आईसीटी जो है, ठीक है, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आए, केवल 3 क्वेश्चन आए, यानी कि उस समय कंप्यूटर का वेटेज कम था। इन्वायरमेंट में अगर आप देखिए 6 प्रश्न आ गए हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट जो है इकोलॉजी, उससे 6 क्वेश्चन आए हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी देखिए वेटेज कितना कम कर दिया है, केवल और केवल 4 क्वेश्चन है, 2 सब्जेक्ट्स मिला करके 4 क्वेश्चन मात्र। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी कितना चला गया है, 7 क्वेश्चन, तो इनका टोटल मिला लीजिए आप 30 मिलेगा आपको।
तो अगर आप इस पेपर को देखिए 46 में जो 2015 में हुआ था, वेटेज किसका ज़्यादा है? इन्वायरमेंट का वेटेज ज़्यादा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी का। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि ज्योग्राफी हिस्ट्री में जितना हम लोग समय देते हैं शायद उतना आवश्यकता उस समय नहीं थी, उतना वेटेज उन लोगों को नहीं मिला, उतनी मेहनत जो उन्होंने की होगी। बल्कि जो इन्वायरमेंट का सेक्शन था, जो भारतीय संविधान का सेक्शन था, करंट अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका रोल ज़्यादा रहा उस पेपर में। अगले पेपर को देखते हैं फिर अगले पेपर में क्या हुआ, क्या वही ट्रेंड रहा। 47 जो देखिए जिसकी परीक्षा हुई है 5 जनवरी 2019 को, इसमें अगर आप देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कितने क्वेश्चन आ गए थे? 7 क्वेश्चंस। उस 30 में से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड बिल्कुल चला गया नीचे, कितना 3 क्वेश्चन हो गया। आईसीटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है देखिए, फिर कंप्यूटर का वेटेज यहाँ कितना हो गया है? 6। और इन्वायरमेंट का वेटेज यहाँ पे कितना आया है? कितने क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आए हैं? मात्र 2 सवाल। वैसी तरह इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी का वेटेज चला गया है 7। ये पिछले वाले में कम आए थे 46 में, यहाँ देखिए इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी कितना चला गया है? 7 क्वेश्चन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी स्टैंड करता है 5 पे। यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो 7 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है। ये 5 दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी और इकोनॉमिक्स भी है। तो उस हिसाब से देखिए तो करंट अफेयर्स और कंप्यूटर वाले सेक्शन ने लीड किया है 47 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पेपर देखते हैं। अगला पेपर हमारा हुआ विज्ञापन संख्या 50 का। तो जो सैंपल मेरे पास है वो है 28 नवंबर के दोनों पेपर्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं। उसमें अगर आप देखिए करंट अफेयर्स का 4 ही क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ठीक है, टीचिंग और रिसर्च में से 5 हैं। इसी तरह आप देखते जाइए तो आईसीटी के 5 क्वेश्चन हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के कितने क्वेश्चन आए? 4 हैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ा दिया है, कितना कर दिया है? 8। इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, और कितना आ गया है? 4। पीपल और एनवायरनमेंट अगेन 4 क्वेश्चन आए हैं देखिए। ठीक है, आईसीटी के फिर से 5 क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये लगातार लीड कर रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं उसी दिन का, यानी चौथा पेपर। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस हम 1-2 पेपर्स पे नहीं कर सकते हैं। तो 46 देखा हमने, 47 देखा हमने देखा विज्ञापन संख्या 50 का पहला शिफ्ट का पेपर जो आपके सामने है। और अब देखेंगे विज्ञापन संख्या 50 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, 28 नवंबर का पेपर। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा? ट्रेंड एनालिसिस 7 क्वेश्चन है। कहाँ से? आपके करंट अफेयर्स से। ठीक है, यूनिट 2 जो है आपका टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से 4 क्वेश्चन है। यूनिट 3 आईसीटी से देखिए फिर से 5, कंप्यूटर फिर से 5 क्वेश्चन लेके आया है। पीपल एनवायरनमेंट 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। हिस्ट्री ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा कम हो गया देखिए, 6 ही है। और यूनिट 6 जो है उसका तो वेटेज काफ़ी कम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी वाले पोर्शन का केवल 4 प्रश्न। तो अगर इन चारों पेपर्स को हमने देखा अलग अलग, तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं फॉलो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आगे चल रही हैं। इसको एक काम ये भी कर सकते हैं, क्यों ना हम इन चारों पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को सम कर लेते हैं। राइट, तो 4 पेपर हैं, 30-30 प्रश्न एक में हुए तो टोटल 120 प्रश्न होंगे। इन 120 प्रश्नों में चारों पेपर्स अगर मिला लें तो किसका क्या वेटेज रहा, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हुआ सम ऑफ ऑल एग्जाम्स, इन चारों पेपर्स को हमने लिया मिला। ठीक है, टोटल हो गए 120 सवाल। उन 120 सवालों में अगर देखें सम ऑफ ऑल एग्जाम्स जो चारों ने पेपर्स देखे हैं, उसमें अगर आप देखिए करंट अफेयर्स का टोटल वेटेज गिरा है 23। ठीक है, 120 में से यूनिट 2 का गया है, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड वाले सेक्शन का वेटेज कितना गया है? 17। आईसीटी का कितना गया है? 19। पीपल एंड एनवायरनमेंट पर्यावरण का जो है 16 प्रश्न आए हैं टोटल 120 में से। यूनिट 5 में आए हैं 25, यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी से आए हैं 20। अब देखिए ये दोनों जो हैं 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये 25 जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों मिला के लाए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी मिला के लाए हैं कितने? 20 क्वेश्चन। वहीं पर अकेले करंट अफेयर्स लीड कर गया है 23 क्वेश्चंस के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस 30 प्रश्नों में, ठीक है, आगामी जो विज्ञापन संख्या 51 का एग्जाम होगा उसमें अगर आप 29 प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हासिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा करंट अफेयर्स पे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए हम सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये सब लोग ज़्यादातर लोग इसको तैयारी, जीएस का मतलब ही लोग यही समझते हैं इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स, ठीक है, साइलेंट किलर है। ऐसे ही देखिए अगर आप तो 19 क्वेश्चन कहाँ से आए? कंप्यूटर से। 16 क्वेश्चन दिए हैं आपको किसने? इन्वायरमेंट से। तो ये वो सेक्शंस हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी से निष्कर्ष क्या निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये सब एनालिसिस कर ली, इतना समय दे दिया, देखिए इसको बनाने में बहुत समय लगा है। सारे पेपर्स उठा कर के एक क्वेश्चन को सेट करना, उसको डाटा में कन्वर्ट करना, डाटा को ग्राफ में कन्वर्ट करना, बट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, आपको समझने में आसानी रहे कि तैयारी को स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाए। लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में सबसे पहली बात निकल के आती है कि करंट अफेयर्स, ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और भारतीय संविधान से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों मिला करके 25 प्रश्न थे, भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी से भी 6 प्रश्न थे, करंट अफेयर से 23 क्वेश्चन थे, सेकंड हाईएस्ट था। ये वो सेक्शन है जो ज़्यादातर अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी करते हैं। जीएस का मतलब यही होता है, ज़्यादातर लोग इसकी तैयारी करते हैं। अब आते हैं समस्या कहाँ होती है। समझ में यह आ रहा है कि जो आईसीटी वाला सेक्शन है, कंप्यूटर है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी और इकोलॉजी, पर्यावरण वाला जो सेक्शन है, ये हो जाता है इग्नोर। ठीक है, लेकिन इनमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं, 10-12 प्रश्न मिला के तो आ ही जा रहे हैं। ठीक, कभी 4, कभी किसी में 6, कभी 7, कभी 3, लेकिन 10 से 12 प्रश्न, 47 में तो इनकी संख्या और ज़्यादा थी। तो 10-12 प्रश्न ऐसे आ जा रहे हैं 30 में से, जो कहाँ से हैं, आईसीटी से और पर्यावरण से हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ पर अभ्यर्थी कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रश्न इतने आते जरूर हैं, लेकिन आईसीटी और पर्यावरण में अभ्यर्थी कम स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि ये जनरल जीएस का जो कॉन्सेप्ट है कम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसमें बहुत कम वेटेज होता है, लेकिन हमारे कमीशन के एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने अभी एक टर्म यूज़ किया था ना, साइलेंट किलर। लोग सोचते हैं पढ़ लेंगे, यहाँ से देख लेंगे, वहाँ से देख लेंगे, मैटर नहीं मिलता है। कई चीज़ें, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसी में लगे रहते हैं, और ये वो ऐसा इलाका है जहाँ से गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सा सेक्शन रिसर्च एप्टीट्यूड का भी है। ठीक है, तो उसमें क्या करना मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंक्लूजन एनालिसिस का, कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और कहाँ पे क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं लेकिन वो मिस हो जाते हैं। तो होता है क्या भाई, एक प्रश्न पे तो सिलेक्शन और रिजेक्शन का अंतर पड़ जा रहा है। तो कैसे हम अपनी तैयारी को स्मार्ट करेंगे, क्या कर सकते हैं, सही तैयारी कैसे की जाए और आगे की योजना। देखिए, मैंने कुछ सोचा है आप लोगों के लिए, और आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम यू ऑल। सीधी सी बात है कि देखिए, क्या आप करंट अफेयर्स, ठीक है, पर्यावरण का सेक्शन और आईसीटी और कंप्यूटर का सेक्शन, जिससे खूब सारे प्रश्न आ रहे हैं, इन यूनिट्स की तैयारी मेरे साथ, मेरे अनुभव के साथ करना चाहते हैं? ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में, ठीक है, कमेंट करके अपना उत्तर लिखिए, हाँ या ना। और मेहनत बहुत ज़्यादा है, काम इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ तैयारी कीजिए, तो मुझे काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें हैं, सर्च भी करना पड़ेगा, खुद भी पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियोस देखिएगा ज़रूर, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कमेंट करके अपना उत्तर लिखिए कि आप मेरे साथ तैयारी करने को तैयार हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। जैसे मैंने कहा कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।